जय हिंद भाई सारे ने। आज है 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का छठा दिन, पांचवा दिन नहीं है, छठा दिन है फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स एग्जाम 2024। और इस प्रैक्टिस सेशन आप लोग को जीके और जीएस का रहने वाला है। हूबहू आप लोग को एग्जाम की तरह फील होने वाला है, जैसे कि आप लोग को ऑनलाइन सी एग्जाम देते हैं उसी टाइप का प्रश्न रहेगा, उसी टाइप में सब कुछ रहेगा। प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों इंक्लूड करके लाए हैं। इस टाइप में आप लोग को टाइम भी 30 मिनट का दिया रहेगा और फुल मार्क 30 गुणे 2 यानी 60 नंबर का रहेगा, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का है आप लोग का। और आप लोग को एग्जाम में भी रहता है। सिलेक्शन है, ऐलान है सिलेक्शन का माय डियर फ्रेंड्स। और इस बार आप लोग आखिरी बार करके 2024 में किसी भी हाल पे एग्जाम क्लियर करना है। चलिए अगर आप लोग रेडी है तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। लगातार 75 दिन का प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। अगर आप लोग नए हैं, मिस कर दिए हैं आगे के 4 प्रैक्टिस सेशन 5 प्रैक्टिस सेशन, तो कोई बात नहीं, आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीरियस होकर प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा। जब स्टार्ट कर दिए हैं प्रैक्टिस तो लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? डेली एक प्रैक्टिस लगाना अनिवार्य रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बताइए सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नादिर शाह या मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी या बाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स महमूद गजनवी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को आंसर दिखाई दे रहा होगा, ये राइट उत्तर है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी जी ने आक्रमण किया था। गजनवी ने आक्रमण किया था, जी तो इसको कहिए मत, हमारे भारत के खिलाफ जो भी आक्रमण करता है उसको जी नहीं बोलते, सॉरी इसके लिए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, आपने फोकस ऑन प्रश्न पर कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मैच कीजिए, पुर्तगालियों द्वारा हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, घबराइए मत, आराम से प्रैक्टिस एक लगाइए। 30 मिनट काफ़ी होता है माय डियर फ्रेंड्स, 30 मिनट 30 जीके जीएस के लिए काफ़ी है। यहाँ तो आप लोग अगर याद रहेगा तो ही ना मारेंगे, इसलिए इसमें जितना समय बचाइएगा मैथ वाला सेशन में आप लोग को काम करेगा। बट मैथ का तो मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, हो सकता है कुछ दिन में मैं कराने लगूँ, कुछ चीज़ की आवश्यकता है। अगर आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वाधिक ब्लैंक में की गई। बताइए इसका राइट उत्तर, मुंबई, दिग्बोई, अंकलेश्वर या ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का दिग्बोई होगा, जो कि भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वाधिक दिग्बोई में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस कीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, 6, 8, 12, 5 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग मैच कीजिए, 12 साल तक राष्ट्रपति रहे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। एकदम बारीकी से प्रश्न पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? गुजरती है नहीं पूछा है, गुजरती नहीं है। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। इसका जो राइट उत्तर होगा मैच कीजिए, अगर आप लोगों ने चूज कर लिया तो नेपाल होगा। नेपाल जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई दे रहा है। 6 नंबर प्रश्न पे 6 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी या माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट नहीं, सॉरी दोस्तों, माउंट बेटन लिखा है, मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया, कोई बात नहीं। माउंट बेटन होगा, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल बने थे। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ये तो पूछा गया, क्या बोलते हैं, दानापुर में भी पूछा गया प्रश्न है कि किससे बिहार का दुख कहा जाता है। ये नदी के बारे में बात कर रहा है,
कि कौन से नदी को बिहार का दुख नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन आप लोग का ए है नर्मदा नदी, महानदी, या ऑप्शन नंबर सी है चंचल नदी या कोसी नदी। तो आप लोग को भी पता है कोसी नदी को दुख नदी के नाम से कहा जाता है, बिहार का दुख कहा जाता है, जो कि कोसी नदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कि नेक्स्ट प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। मैं कल आप लोग को प्रीवियस ईयर हूबहू बेंगलोर का था, बेंगलोर ARO का था, जो कि हूबहू आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे थे 75 डे हार्ड चैलेंज में, जो 5वां दिन का था। उसमें इस टाइप का प्रश्न देखने को मिला था, जिस टाइप का मैं प्रश्न प्रैक्टिस कराता हूं। तो ऐसे आप लोग घबराइए ना, तो हमारे साथ बने रहिएगा, तो आप लोग को एग्जाम इजीली क्रैक कीजिएगा। टेंशन नहीं लेने का, बस सिर्फ प्रैक्टिस लगाना। अगर 75 डे आप लोग प्रैक्टिस लगाते हैं तो आप सोच लीजिए 2500 से अधिक GK GS का प्रैक्टिस लगा लेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे, अपने फोकस करते हैं प्रश्न पर कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा, तावा, तापी या सिप्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिप्रा, उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई दे रहा है राइट उत्तर। इसका करेक्ट आंसर सिप्रा हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 9 नंबर प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, ये स्टैटिक GK है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या पूर्वी कोसी नहर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का क्या है राइट उत्तर है। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। PDF का टेंशन ना लीजिए, क्योंकि पहला ये चैनल है जो कि आर्मी के कैंडिडेट को फ्री ऑफ कोर्स हर प्रैक्टिस सेशन का PDF देता है। कोई PDF नहीं देता। मैं यहाँ से बड़े बड़े चैनल को देख लिया हूँ, PDF नहीं देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं। मैं आप लोग को PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप लोग एक PDF स्टोर कर सके, बार बार रिपीटेशन से प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिस से ही अपना याद कर सके। आपके बेनिफिट के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ माय डियर फ्रेंड्स। हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने अभी हमारे साथ 1200 तक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए, ज़्यादा देर ना कीजिए और प्रैक्टिस डेली रात 8 बजे 75 डे हार्ड का हिस्सा बनिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर अपने फोकस क्वेश्चंस पर करते रहेंगे, ये बात तो बाद में भी होती रहेगी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एयर इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी में, और मिला भी है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो अब आप लोग बता दीजिए करेक्ट आंसर इसका। जो अब अगर करेक्ट आंसर आपने चूज कर लिया तो मैच कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक देव का जन्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। 1449 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, या 1469 ईस्वी में, या 1499 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना माय डियर फ्रेंड्स 1469 यानी 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं कि बिहू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया प्रश्न, आसाम राइफल में भी पूछा गया प्रश्न है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का असम का लोक नृत्य बिहू है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का करेक्ट उत्तर दिया गया था। अगर आपने राइट चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट है, जो रॉन्ग किए हैं रॉन्ग है। एनालिसिस करते जाइएगा, एनालिसिस इज वेरी नेसेसरी फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए अनिवार्य है कि अपना एनालिसिस कीजिए। स्कोर कितना आ रहा है आप लोग का जीके वाला सेशन में, फिर जीएस वाला सेशन में। 14 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, ये भी बार बार पूछता है, रिपीटेशन वाला प्रश्न है, इसको याद रखना आप लोग को अनिवार्य है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद, प्राचीन का मतलब है पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, या ऑप्शन नंबर सी आप लोग पढ़ लीजिए यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स सबसे प्राचीन वेद आप लोग का हो जाएगा क्या बोलते हैं यजुर्वेद,
ऋग्वेद, सॉरी दोस्तों, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद इज द राइट आंसर, जो कि सबसे प्राचीन वेद होता है। जीके का लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न, उसके बाद जीके, सॉरी दोस्तों, जीके का लास्ट प्रश्न है, फिर जीएस का प्रश्न चलेगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन आप लोग का दिया है बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, राइट आंसर है। और माय डियर फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिएगा कि जीके में कितना स्कोर किए हैं, तब आप लोग को मेहनत करने में और मजा आएगा। अब 16 से 30 तक आप लोग को सामान्य ज्ञान यानी जीएस का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, इसके लिए भी रेडी हो जाइए। इस प्रैक्टिस सेशन में जीएस में भी आप लोग को प्रीवियस प्रश्न देखने को मिलेगा, कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को बेस स्ट्रॉन्ग होगा, प्रैक्टिस करने का स्ट्रॉन्ग होगा, और एग्जाम देने का तरीका भी मालूम चलेगा, और एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। जो नए हैं, जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको भी पता चलेगा कि किस टाइप का प्रश्न आता है। जो हमारे चैनल पर पुराने कैंडिडेट है उनको पता है किस टाइप का प्रश्न आता है, वो कमेंट में भी बताते हैं कि एकदम गुड है प्रश्न, ठीक है, मैं इतना स्कोर किया। आप लोग भी इसी टाइप का हैबिट बना लीजिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न पर, 16 नंबर प्रश्न है आप लोग, कार्य का मात्रक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूनिट से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो पूछ भी दिए हैं कि कार्य का मात्रक क्या है, बता दीजिए। जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का जूल हो जाएगा। जूल का कार्य का मात्रक जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक है, बताइए। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक है, घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट उत्तर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, बताइए आप लोग को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक, ध्यान से सुनिएगा, आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर, 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 1 सेकेंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है और राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर, 19 नंबर प्रश्न है आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। पूछा गया प्रश्न है, टेक्निकल वाला है, कैंडिडेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेक्निकल में ये प्रश्न आया हुआ है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स टंगस्टन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है, करेक्ट उत्तर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि बैटरी का आविष्कार, सॉरी दोस्तों, बैटरी का आविष्कार किसने किया, बताइए। बैटरी का आविष्कार किसने किया, वोल्टा, रोएंटेजेन या फैराडे, मैक्सवेल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स वोल्टा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, राइट उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ही पूछा था कि उदासीन पीएच मान पर उदासीन का मान कितना होता है, इस टाइप का भी प्रश्न आया हुआ था। खून का पीएच मान कितना होता है, इस टाइप को देखने को मिलता है प्रश्न। इसी तरह मैं इस टाइप में प्रैक्टिस में भी डाल दिया कि दूध का पीएच मान बता दीजिए, दूध का पीएच मान कितना होता है। बहुत ज़बरदस्त सेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। 6.1, 6.6, 7.4 या ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए 8.0 यानी 8। अब बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है, याद रखिएगा 6.6 होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या है, राइट उत्तर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न पर, घबराइए मत, प्रैक्टिस को हमेशा लास्ट तक अटेंड करना ही अच्छी बात है, क्योंकि बीच में छोड़ने से कुछ फायदा नहीं रहता है। थोड़ा 20 से 30 मिनट हमारे चैनल पर दीजिए, डेली दीजिए। आप लोगों को देखिए प्रैक्टिस का लेवल कहाँ तक ले जाते हैं। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, बताइए। जो सोना है, गोल्ड है, उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। लोहा मिलाया जाता है, निकेल या तांबा या शीशा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सोना को कठोर बनाने के लिए
तांबा को मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है, बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत होती है? जल, पर्णहरित, धूप, इनमें से सभी। तो माय डिफरेंस इन सभी का जरूरत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर, आज थोड़ा गला भी खराब हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ भी जायज है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, बताइए बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में। बाय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मैच कीजिए, डंक में होता है, आप लोग को पता है। और मैं एक बात बताता हूँ इस प्रश्न के बाद कि माय डियर फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं 500 जीके का एक वीडियो लाने वाला हूँ। हो सकता है 1 से 2 घंटा का वीडियो रहेगा, उसको आप लोग को पूरा कंप्लीट जीके रहेगा, जो कि हूबहू इसमें से एग्जाम में देखने को ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेगा, और उसका पीडीएफ पूरा देंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जितना प्रश्न बना होगा वो प्रश्न आप लोग को मिल जाएगा। जिस टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो पूरा प्रश्न आपको दे देंगे। ठीक है, आप लोग के लिए अभी मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, कुछ ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी हूँ, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। 25 नंबर प्रश्न चलते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताइए बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, या ऑप्शन नंबर बी है आप लोग को टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स टाइलिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है राइट आंसर है। प्रैक्टिस सेशन अगर तेज लग रहा है तो स्टॉप कर करके ही आप लोग आंसर बता कर ही आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ही बढ़िए, नहीं, आप लोग के पास 30 मिनट है, हो सकता है मैं 15 ही मिनट में खत्म करा दूं, हो सकता है मैं 20 मिनट में खत्म करा दूं, बट कोई बात नहीं, आप लोग को समय लेकर ही आंसर राइट बताकर ही आगे बढ़ना है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, बताइए मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत या अस्थि माजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को राइट आंसर अस्थि माजा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न चलते हैं कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, बताइए जो मानव का दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, कितने ग्राम का होता है बताइए? 1350, 1230, 1100, 1500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 1350 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न चलता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, बताइए सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? उड़द, अरहर, मटर, सोयाबीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर प्रश्न पर, और आज का प्रैक्टिस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है, और 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मिश्र धातु नहीं है? पीतल, कांसा, पारा, जर्मन सिल्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पारा हो जाएगा। पारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग का मिश्र धातु नहीं है। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न है आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स कि डाइन किसकी इकाई है, बताइए डाइन किसकी इकाई है? विद्युत धारा, त्वरण, बल, द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बल हो जाएगा। बल, डाइन किसकी इकाई है? बल का, ठीक है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब आप लोग से वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आप लोग के साथ 30 में प्रश्न दिया हूबहू एग्जाम की तरह, आपने स्कोर कितना किया उसको एनालिसिस करके कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई खुद करूंगा। और अगर आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो एक अच्छा लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो हम लोग का, वो प्रैक्टिस ही ऐसा की है, चाबी है जो सक्सेस का दरवाज़ा खोल देगी। अगर आप लोग को प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, जिससे मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और कमेंट लिस्ट में फीडबैक दीजिए कि किस चीज़ की कमी हो रही है आप लोग के लिए, मैं उसको पूर्ति करने के लिए कोशिश करूँगा। अभी जैसे कि 500 क्वेश्चन आप लोग के लिए सेट कर रहे हैं, और पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ तो हमेशा देंगे हर क्लास का, क्योंकि हम जानते हैं अपना फीलिंग्स कि जो पीडीएफ नहीं देता तो बहुत दिक्कत होता है। मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा तो आप लोग को पर्सनल ईमेल पर दे दूंगा। चलिए इतना कर सकता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। 75 डे का 6ठा दिन था, 75 डे का 7वां दिन मिलेंगे कल रात 8 बजे आप लोग के साथ। जय हिंद, जय भारत।